अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो चिप्स बनाने की रेसिपी, जो बिल्कुल लेस जैसे बनेंगे और वो भी घर पर। और ये पोटैटो चिप्स की अब साउंड आवाज सुने, कितने ये क्रिस्पी क्रंची तैयार हुए और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनी। और लुक देखकर तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि किसी बड़े ब्रांड से कम है। तो इन पोटैटो चिप्स को आप घर में आसानी से सस्ते में ढेर सारा बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो कंप्लीट वॉच करना होगा। अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पोटैटो चिप्स बनाने के लिए यहाँ हमने लिए पोटैटो, आलू लिए 6 से 7 अदद और इनको हमने वॉश कर दिए। और फिर कटर से हमने इसके जो सारे छिलके हैं उनको निकाल लेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ हमने सारे पोटैटोज को छील लिया है, छिलके निकाल लिए। अब यहाँ हम इसके स्लाइस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैं कटर का यूज करूंगी और इस कटर को ब्राउनो कटर कहते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी से हमने पतले से पोटैटो के स्लाइस करने हैं और स्लाइस करते हुए हमने पानी में इनको डालते हुए स्लाइस करना है, ताकि जो पोटैटो हैं वो ब्लैक ना हो, क्योंकि वो फौरन ही काले पड़ने लग जाते हैं। तो हमने इसी कटर का यूज करते हुए इनको स्लाइस में करना है, क्योंकि हमें पतले स्लाइस चाहिए और वो काम हाथ से नहीं होगा। तो कटर से हम इनके पतले पतले स्लाइस करेंगे। अगर जरा भी मोटे हुए तो चिप्स जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने भी इसी तरह कटर का यूज करते हुए पोटैटो के पतले स्लाइस करने, तभी परफेक्ट क्रिस्पी चिप्स बनेंगे। तो ये हमने सारे पोटैटो के स्लाइस कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कितने ये पतले हैं। इसमें आपको मेरा हाथ, उंगलियां भी नजर आ रही होंगी। बिल्कुल इसी तरह आपने पतले स्लाइस करने हैं। अब हम इन पोटैटो स्लाइस को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए हमने पानी को पहले से गर्म किया हुआ है, उसमें डाल देंगे पोटैटो स्लाइस किए हुए और इनको मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ज्यादा आपने देर इनको बॉईल नहीं करना, क्योंकि हम गलाएंगे नहीं। काउंट करके 3 मिनट इनको बॉईल होने देंगे। 3 मिनट बाद जो पोटैटो हैं वो बॉईल होके तैयार है। इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया, व्हाइट से हल्का सा येलो आ गया है। अब हमने इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना और पोटैटोज को गर्म पानी से निकाल के फौरन ही डाल देंगे चिल्ड बर्फ वाले पानी में। ठंडे पानी में इनको डालना है, ताकि जो इसका कुकिंग टाइम है वो वहीं रुक जाए। तो ये हमने सारे पोटैटो स्लाइस को पानी में निकाल लिया। अब इनको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, ताकि ये पूरी तरह से चिल्ड हो जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमने काउंटर के ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया और ये खुश्क कपड़ा है, ड्राई कपड़ा है, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही पोटैटो स्लाइस ठंडे हो जाएं, एक एक स्लाइस को हमने पूरे कपड़े के ऊपर बिछा देना है। इस तरह से हमने एक एक स्लाइस रखते जाना है। तो इस स्टेप से ये होता है कि जो हमारे चिप्स हैं वो फ्राई भी जल्दी होंगे और क्रिस्पी भी ज्यादा होंगे और लॉन्ग टाइम तक ये क्रिस्पी ही रहेंगे। तो इस स्टेप को आपने जरूर फॉलो करना है। अगर आपके घर धूप आती हो तो 5 से 10 मिनट के लिए धूप पर रख लें, फिर और ज्यादा जल्दी ये ड्राई हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ धूप नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं कपड़ा लूंगी और इस तरह हमने कपड़े से ऊपर का जो साइड है पोटैटो स्लाइस का, उनको हम ड्राई कर लेंगे, खुश्क करेंगे। और पोटैटो का जो दूसरा साइड है वो खुद ही खुश्क हो जाएगा, क्योंकि हमने नीचे ड्राई कपड़ा बिछाया हुआ है। अच्छे से हमने पूरे पोटैटो स्लाइस को खुश्क करना है। जैसे ये ड्राई हो जाएंगे फिर फ्राई कर लेंगे पोटैटो को। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने मीडियम गरम कर लिया है, ना ही ज्यादा ये तेज गरम है और ना ही हल्का। मीडियम गरम ऑयल में हमने पोटैटो को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमने ना ही ज्यादा लो करना है और ना ही हाई रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि जो पोटैटो हैं हमारे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे और गोल्डन कलर के साथ ये तैयार होंगे। जैसे कि महंगे तरीन पोटैटो चिप्स होते हैं, बिल्कुल वैसे परफेक्ट बनेंगे जब आप इन टिप्सों को फॉलो करेंगे। तो हमने यहाँ इनको इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो ये आप देखें जो हमारे पोटैटो हैं उनका लुक चेंज होता जा रहा है और अब इनकी हमने साइड को बार बार चेंज करते रहना है, उलट पुलट करते हुए इनको फ्राई करेंगे, ताकि सारे जो चिप्स हैं अच्छे से क्रिस्पी हों और कलर भी एक जैसा है सभी पर। और फ्लेम को हमने बिल्कुल भी हाई नहीं करना और तेज गरम ऑयल में इनको फ्राई नहीं करेंगे, वरना चिप्स दाग हो जाएंगे। ऑयल से निकालते ही सॉफ्ट सोगी हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। इसी तरह हमने कम आंच पे इनको फ्राई करना है। तो ये पोटैटो चिप्स फ्राई होके तैयार हैं। अब हमने इनको ऑयल से निकाल लेना और कलर लुक देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा ये क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। परफेक्ट रेसिपी बनी है और बहुत ही अच्छे से कलर के साथ ये फ्राई हुए हैं।
तो इसी तरीके से जो और पोटैटो स्लाइस हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि इक्वल कलर के साथ सारे चिप्स फ्राई हों। तो यहाँ हमारे सारे पोटैटो चिप्स फ्राई हो गए हैं। कलर देखें, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन लुक आए इन पोटैटो चिप्स के ऊपर। अब हमने चिप्स के लिए स्पाइसी मसाला रेडी करना है। तो बोल में डाल देंगे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लेंगे कसूरी मेथी, इसको हमने हाथ पे मसल लेना है और ये डाल देंगे। लहसुन पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, ये कलर के लिए हम यूज करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को स्किप करके पेपरिका पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने इन सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है और ये हमारा स्पाइसी मसाला रेडी है। अब हमने पोटैटो चिप्स को हाफ क्वांटिटी में कर देना है। हाफ क्वांटिटी हम बोल में डाल देंगे, क्योंकि हम 2 फ्लेवर के साथ पोटैटो चिप्स बनाने जा रहे हैं, एक स्पाइसी और एक सोल्टी। तो हाफ पोटैटो चिप्स की क्वांटिटी के ऊपर हमने स्पाइसी मसाला डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिप्स के ऊपर मसाला कोट हो जाए। आप इन पोटैटो चिप्स की वॉइस सुने, आवाज आपको आ रही होगी कितने ज्यादा क्रिस्पी क्रंची बने हैं, बिल्कुल महंगे तरीन पोटैटो चिप्स की तरह वही लुक टेस्ट आया है और वैसे ही ये क्रिस्पी बने हैं। तो हमारे स्पाइसी पोटैटो चिप्स रेडी हैं। अब हम बना लेंगे सोल्टी पोटैटो चिप्स। तो बोल में हम डाल देंगे पोटैटो चिप्स और इसमें जाएगा नमक, हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। टाटरी लेंगे इसको खट्टा तेज देने के लिए, लेमन सीड्स 1 पिंच और पोटैटो चिप्स के साथ नमक और टाटरी को भी मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे सोल्टी पोटैटो भी रेडी हो गए हैं। और ये सोल्टी पोटैटो का आप लुक देखें, गोल्डन कलर के साथ ये तैयार हुए हैं। और जब मैंने ये पोटैटो चिप्स हाथ में लिए तो इतने क्रिस्पी हैं कि बिल्कुल इनका कचुम्बर बन गए। तो आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपके भी क्रिस्पी क्रंची पोटैटो चिप्स परफेक्ट बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोल्टी और स्पाइसी पोटैटो चिप्स रेडी हो गए हैं। लुक आप देखें, किसी महंगे तरीन पोटैटो चिप्स से आपको ये पोटैटो चिप्स कम नहीं लग रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही क्रिस्पी क्रंची बने हैं। खूबसूरत लुक, कलर के साथ, टेस्ट के साथ ये तैयार हुए हैं। और इन पोटैटो चिप्स को आप ज्यादा क्वांटिटी में बना के पूरा महीना यूज कर सकते हैं। एयरटाइट बॉक्स और जिप लॉक बैग में सेव करके रख लें, हल्की फुल्की भूख में सर्व करें, अपने बच्चों के लिए बनाएं। इंशाल्लाह आपकी फैमिली में सबको ही ये पोटैटो चिप्स बहुत ही पसंद आने वाले हैं, क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो इस रेसिपी को आपने जरूर फॉलो करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। और इसके साथ ही हमारी वीडियो को फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी रेसिपी लेके आए, क्योंकि हम एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आपकी अप्रिशिएट सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।